प्यारे विद्यार्थियों, अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है क्लास 8 की हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, हाउ, व्हेन एंड वेयर। कैसे, कब और कहां। अब चैप्टर के नाम से तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे, कब और कहां ये क्या है। मैं आपको एक आउटलाइन देता हूं। हमने 6th में हिस्ट्री पढ़ी, 7th में हिस्ट्री पढ़ी और अब 8th की पढ़ने जा रहे हैं। अब ये हिस्ट्री को पीरियड वाइज हमने डिवाइड किया था। 6 वाले में मैंने आपको क्लियर बताया था और बेसिक इंट्रोडक्शन में भी मैं बता चुका हूँ कि हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एंशियंट यानी प्राचीन काल की हिस्ट्री, जब हम बहुत पहले की बात करते हैं, मिडिवल बीच के समय का, और मॉडर्न। तो ये अब हम मॉडर्न की बात करने जा रहे हैं। 8th में हम जितनी हिस्ट्री पढ़ेंगे वो पूरी हमारी आधुनिक इतिहास होगा। ये कैसे कहाँ तक होगा इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब ये जो हमारा चैप्टर है यही बता रहा है कि कैसे, कब और कहाँ, क्या बदलाव आया, क्या चेंजेस आया। और इस पूरे क्लास में हम एक आउटलाइन देखेंगे, कितनी कितनी बातों को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पार्ट 1 को शुरू करते हैं, और जिसमें हम 2 मेन टॉपिक कवर करेंगे। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स एंड विच डेट्स। ये जो तारीखें हैं, ये डेट्स हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट हैं, और अगर हैं तो कौन कौन सी तारीखें, कौन कौन से डेट्स हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ लाइफ को तो हम देखेंगे, स्पेशली हम हिस्ट्री को देखेंगे, इतिहास को देखेंगे कि वहां पर कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, कई बार आपने सुना होगा यार इतिहास कौन पढ़े, हिस्ट्री बोरिंग है, ये तो डेट्स की बात है, इतनी तारीखें रटो, ये कब मरा, ये कब आया, हमसे क्या मतलब कौन कब मरा। बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसा नहीं है। तो क्या है इस चैप्टर में हम देखते हैं। आइए आपको आपके ये चैप्टर के पेज पर ले चलते हैं, जहां आपका टाइटल दिया है हाउ, व्हेन एंड वेयर, और लिखा है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। ये तारीखें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं और इनका कितना हमारे जीवन में महत्व या इम्पोर्टेंस होता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अच्छा देखिए, आपने क्लासरूम में देखा होगा टीचर्स हमेशा आपके बोर्ड पर डेट डालते हैं ना। अपने नोटबुक पर भी आप डेट डालते हैं। इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं उसका भी रिकॉर्ड एक डेट में होता है। हमारे जीवन की तमाम एक्टिविटीज होती हैं, वो सब तारीखों से जुड़ी होती हैं। आपको वैकेशन पे, समर वैकेशन पे जाना होता है, तो आपका विद्यालय, स्कूल पहले से बता देता है कि इस डेट से इस डेट तक आपकी गर्मी की छुट्टियां लगेंगी, या ऑटम ब्रेक होगा, विंटर ब्रेक होगा। और फिर आप एक प्लान करते हैं, टूर प्लान करते हैं, हॉलीडेज प्लान करते हैं। शादी, सभी की शादियां होती हैं, शादी की भी एक डेट होती है, वरना भैया शादी आ जाना, अब कब आना पता ही नहीं। तो कब पहुंचेगा आदमी, जब एक पर्टिकुलर डेट होता है तभी हम वहां पर पहुंच पाते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ, अब स्कूल में नाम लिखाना है, आपको एडमिशन लेना है, जॉब अप्लाई करना है, बैंक के फॉर्म अप्लाई करने हैं, हर जगह आपकी एक एज मांगी जाती है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आपको डेट इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम्स, आपके एग्जाम्स आने हैं भैया, चलो 10th का बोर्ड है, SST इस डेट्स को होगा। अब अगर डेट ना होती और कहा जाता कि आपके SST के एग्जाम हैं, तो आप किस दिन जाते, कब जाते एग्जाम देने। तो इन छोटी छोटी बातों से हम देख रहे हैं कि डेट्स हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना तारीखों के, बिना दिनांक डेट के तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि लाइफ हमारी कैसे सस्टेन करेगी, कैसे हम सरवाइव करेंगे। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम आपको ले चलते हैं हिस्ट्री की तरफ, इतिहास की तरफ, और देखते हैं वहां क्या है। तो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री। इतिहास को पढ़ने में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डेट्स के थ्रू हम वेरियस इवेंट्स को देखते हैं कि ये बैटल कब हुआ, प्लासी का बैटल कब हुआ, या फिर कोई जो राजा, नया राजा आता है कि अशोक कब अपनी गद्दी पर बैठा, या आपने 6 में पढ़ा होगा फेमस जो बैटल था कलिंगा वार। तो कब कलिंग का बैटल हुआ, कलिंग का युद्ध कब हुआ, अब किसी राजा की डेथ कब हुई, कब कोई जन्म लेता है इतिहास में, कब कोई पैदा होता है, मरता है। बहुत सारी बातें, जैसे हम जानते हैं कि मोहनदास चंद्र गांधी बाबू हमारे, उनका जन्म कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई। तो इस पर्सपेक्टिव से तो डेट्स इंपॉर्टेंट हो गए हिस्ट्री में। बिना तारीखों के हम कैसे जान पाएंगे। यहाँ तक कि हमारा भी जो डेट ऑफ बर्थ, वो भी एक हिस्ट्री हो गई। हमने बताया था कि आपको हिस्ट्री इज नॉट अ स्टोरी, कोई कहानी नहीं है, बट अ
प्रूवन नॉलेज ऑफ पास्ट, हमारे बीते समय का जो प्रूवन नॉलेज है वही हिस्ट्री है। अब प्रूफ कब होगा भैया, जब वो उसके तमाम सबूत होंगे कि इस समय हुआ है, बुक में लिखा रहे, बिल्डिंग्स मिल जाए, कॉइन्स मिल जाए। तो इस तरीके से डेट्स की इम्पोर्टेंट तो हमारे हिस्ट्री में है। लेकिन क्या हिस्ट्री बस टोटल डेट्स ही है कि बस तारीखें याद कर लो कब कौन आए, यही हिस्ट्री है? तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो एक ऐसा समय था जब हिस्टोरियन जो होते हैं वो बिल्कुल डेट्स को लेकर के ही हिस्ट्री को लिखते थे। जैसे कि ये बैटल हुआ उसके बारे में लिखते थे, ये राजा आया, इसके बाद ये किंग आया, इसके बाद ये डायनेस्टी आई। तो जो डायनेस्टी थी, जो बैटल्स थे, उसी पर डेट्स को डिपेंड करके रखा जा रहा था। लेकिन और अगर हम गहराई में जाएं तो हम पाएंगे कि इससे भी बहुत बड़ी है हिस्ट्री। केवल हम डेट्स में नहीं बांध सकते हिस्ट्री को। जैसे अभी आप अपने आप को देखिए, ह्यूमन को देखिए, हम लोग कितने डेवलप हो चुके हैं फिजिकली, मेंटली। क्या जब आपने 6th में हिस्ट्री पढ़ी, जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, विकास मानव का हुआ, क्या वो ऐसा था? आप पिक्चर में देख रहे होंगे, पहले भी आप जान रहे हैं कैसे मानव में क्रमिक चेंज हुआ, 1 by 1 चेंज होकर के आज इस तरीके का इंसान आया है। या आपके इन्वायरमेंट में, धरती में जो चेंज हुए, तो क्या ये एक फिक्स डेट को हुए कि आज मानव ऐसा था, बस 13 तारीख को मानव ऐसा हो गया? ऐसा नहीं हुआ ना, ये तो एक प्रोसेस है लंबा। तो ये भी हिस्ट्री है, तो मतलब हिस्ट्री को हम डेट्स में नहीं बांध सकते हैं। तो क्या यहाँ दिख रहा है कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। ये पहले और बाद में जो हुआ उसकी तुलना है। इस बीच में डेट्स आते हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि ये चीजें अब हुई, ये चीजें तब हुई। तो डेट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि हम हिस्ट्री को केवल डेट्स से समझ लें। हिस्ट्री तो एक हिस्ट्री होती है। अब और देखिए डायनेस्टीज, आपने देखा होगा गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर याद है ना, आपने पढ़ा था। इसके अलावा साउथ में जाइए, चोल, पांड, चेर, कितने बड़े बड़े और एम्पायर थे हमारे यहाँ पर। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि कैसे एक क्रमिक विकास हुआ। गांव थे, फिर सिविलाइजेशन चेंज हुई, इंडस सिविलाइजेशन थी। उसके बाद जब वैदिक आते हैं तो भी एक रूरल ग्रामीण सभ्यता आती है। बाद में जनपद बनते हैं, फिर महाजनपद बनते हैं, और हमने देखा था कि कैसे वो कन्वर्ट हुए एक किंगडम में, एम्पायर बन गया। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये एक कंपैरिजन हो रहा है तब के और अब के बीच में। तो इतिहास क्लियर हो रहा है कि कोई एक डेट में फंसा हुआ चीज नहीं है, बल्कि एक विस्तृत, बड़ा, सॉलिड और दीर्घ अध्ययन है पुरानी घटनाओं का, जिसमें डेट्स आ जाते हैं। ब्रिटिश ने रूल किया हमारे भारत पर, हम जानते हैं। तो क्या आए और तुरंत रूल शुरू कर दिए? नहीं। नेशनल मूवमेंट, हमारा फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ, क्या आप बता सकते हैं कि इसी डेट से बस तुरंत शुरू हो गया? नहीं यार, ये एक इंसिडेंट्स है, घटनाएं हैं, जिसके पीछे तमाम रीजंस होते हैं और एक लंबा प्रोसेस है चला। तो ये क्लियर हो रहा है। अब आपकी बुक का एग्जांपल लेते हैं। लिखा है कि जैसे कि चाय पीना, क्या ऐसा कोई दिन था कि बस चाय पीना शुरू हो गया? ऐसा नहीं हुआ होगा। ये जो ड्रिंकिंग टी है आया होगा, किसने देखा होगा, धीरे धीरे 1-2-4 लोग पिए होंगे, फिर और लोग पिए होंगे, फिर धीरे धीरे करके सोसाइटी में फैल गया, और अभी हम एवरी मॉर्निंग टी लेते हैं। तो एक आदत, एक बिहेवियर, एक सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज जो होता है वो एक लंबे प्रोस्पेक्टस में होता है। और इस तरीके से हम ऐसा नहीं कह सकते कि हिस्ट्री केवल और केवल डेट्स है, बट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। बिफोर और आफ्टर के बीच में तुलना होती है, और उसमें डेट्स अपनी पॉजिटिव भूमिका, सकारात्मक रोल निभाते हैं। तो बाद में जो हिस्टोरियंस आए, उन्होंने रियलाइज किया कि हिस्ट्री कैन नॉट बी एसोसिएटेड ओनली विथ डेट्स। केवल डेट्स की गणना करके हम हिस्ट्री को नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हिस्ट्री केवल डेट्स नहीं है, बल्कि हिस्ट्री इंसिडेंट्स है, ऐसे इंसिडेंट्स जो पास्ट में हुई हो और प्रूवन हो, और जिनका कंपैरिजन हम करके अध्ययन करते हो और समझते हो कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है, ताकि हम अपने आप पर प्राउड कर सकें, अपने आप को जान सकें। साथ ही साथ क्या कमी, क्या अच्छाइयां रही, उनको फ्यूचर में हम अपना सकें। अब देखिए, डेट्स की बात हो गई, तो कैसी डेट्स, कौन सी डेट्स हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट होंगी हिस्ट्री में? तो देयर इज नो देयर इज नो क्राइटेरिया on which we can decide that the particular set of dates is important. अब नहीं बता सकते कि बस ये वाला डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो वो डेट भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे हमारा बर्थडे हमारा इम्पोर्टेंट, हमें हमारे एग्जाम्स हमें याद रहते हैं, वरना रोज कुछ ना कुछ जीवन में होता है, कहाँ याद रहता है, लेकिन आपको आपका बर्थडे याद रहता है, स्पेशली फ्रेंड्स का याद रहता है। तो ये सारी चीजें। अब द हिस्ट्री रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस वर ऑल अबाउट द गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी, वायसराय और उनके लाइफ के बारे में। अभी हम कह रहे हैं कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होती है। तो जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी वो किसके बारे में लिखेंगे? वो अपने रूल रेगुलेशन के बारे में लिखेंगे, अपने शासन के बारे में लिखेंगे, अपने जो गवर्नर जनरल थे जो यहाँ पर रूल करते थे, जो वायसराय थे, उनके बारे में लिखेंगे। तो उस हिस्ट्री के समय के लिए वो डेट्स इंपॉर्टेंट हो गई। जैसे डेट्स में दिया है कि क्लाइव कब आए, प्लासी का बैटल कब हुआ, और वारेन हेस्टिंग्स कब गवर्नर जनरल ने, लॉर्ड डलहौजी कब गवर्नर जनरल बनते हैं, तमाम बातें है ना, कैनी कब आते हैं, रिपन कब आते हैं। तो ये वो डेट्स इंपॉर्टेंट हो गए उस समय के लिए। लेकिन जब इंडियन इतिहासकार आए, भारतीय इतिहासकार आए, तो उन्होंने भारतीयों के बारे में भी सोचना शुरू किया, यहाँ के गांव के बारे में, यहाँ की सभ्यता के बारे में, उनका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ा। मतलब डीप जब लिखने लगे तो वहां पर फिर डेट्स की इम्पोर्टेंट बदलने लगी। अब हम फोकस किस पर करें, बात वहां चला गया। तो ये क्लियर होता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स वेरीज फ्रॉम इवेंट टू इवेंट, पर्सन टू पर्सन एंड आल्सो प्लेस टू प्लेस। ये जो डेट्स की इम्पोर्टेंट है वो बदलती जाती है। दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। हम समझ गए कि हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स, ये कंपैरिजन है तब और अब की तुलना में, पास्ट की जानकारी है। और हाँ, डेट्स प्लेस पर्सन और इवेंट्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये हमारी समझ में आ गया है। अब हमें देखना है कि हम पीरियडाइज हुए, हमारी हिस्ट्री बटी, और बटी तो किसने बांटा, कैसे बांटा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो को देखते रहिएगा, जल्दी आपके सामने नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, और ऐसे वीडियोस जिससे न केवल आपका चैप्टर कंप्लीट होगा बल्कि आपकी क्लास नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक।